फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के विज्ञापन से महाकाल के पुजारी नाराज। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर खबर प्रकाशित होने पर महाकाल थाली मामले में जोमेटो ने माफी मांगी। महाकालेश्वर मंदिर की आस्था के साथ कर रहे खिलवाड़ फिल्म एक्टर अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए बाबा महाकाल का दिया जा रहा है। जोमेटो के विज्ञापन में महाकाल मंदिर के प्रसाद की थाली का जिक्र करते हुए आपने ऑर्डर पर मंगाने की बात फिल्म एक्टर द्वारा की गई है, जिसका विरोध महाकाल मंदिर के पुजारियों ने किया और मंदिर के पुजारियों ने जल्द से जल्द विज्ञापन को हटाकर एक्टर ऋतिक रोशन पर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही इस खबर को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। जोमेटो के विज्ञापन में महाकाल की थाली के जिक्र से नाराज हुए पुजारी की आपत्ति के बाद जोमेटो कंपनी ने माफी मांग ली है। प्रदेश के गृह मंत्री ने मामले की जांच के आदेश उज्जैन अधीक्षक को दिए हैं। जोमेटो ने अपनी सफाई में कहा है, यह विज्ञापन उनके भारत भर में जारी कैंपेन का हिस्सा है। इसमें वह स्थानीय तौर पर प्रसिद्ध फूड आउटलेट्स के सबसे अधिक चर्चित मेन्यू को प्रमोट कर रहे हैं। हम उज्जैन के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इस विज्ञापन को बंद कर दिया गया है। याद हो कि लाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी के विज्ञापन पर फिल्म स्टार ऋतिक रोशन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थाली का मन किया तो उज्जैन के महाकाल से मंगवा लिया। इस विज्ञापन पर महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने विरोध दर्ज कराया था। दरअसल विवादित विज्ञापन में उज्जैन में महाकाल से थाली मंगवाने का प्रचार किया जा रहा था, जबकि महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र में भक्तों को भोजन थाली में दिया जाता है, लेकिन कहीं भी थाली का भोजन डिलीवर करने का कोई प्रावधान नहीं है। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने भी कहा था कि जो कंपनी देश के ग्राहकों को नॉनवेज परोस रही हो, उसको तत्काल महाकाल के नाम की थाली का भ्रामक विज्ञापन बंद कर देना चाहिए, अन्यथा पुजारी संघ की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। महाकाल मंदिर की परंपरा अनुसार जो भोग लगता है आरतियों में और अन्य भोग लगता है, वो केवल मंदिर के पुजारी या महंत को ही जाता है। ये हमारी परंपरा है। यहाँ से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भोग लगाकर थाली पैक करके घर घर भेजी जाए या उसका शुल्क लिया जाए। ऐसा यहाँ परंपरा नहीं है और ना परंपरा रही है। जिस कंपनी ने भी ये विज्ञापन डाला है किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से, जो अनुचित है, भ्रामक है, हमारे सनातन धर्म के जो भक्त हैं उनको भ्रमित करना है और भ्रमित जो कर रहे हैं यानी ये 420 का अपराध कर रहे हैं। इसमें मंदिर प्रबंध समिति को इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, क्योंकि मंदिर का संचालन प्रबंध समिति करती है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर है। इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हम सनातन धर्म के माध्यम से हम इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं और आगाह करते हैं कि सनातन धर्म के साथ ऐसी खिलवाड़ वाली व्यवस्था न करें। यदि परंपरा का ज्ञान नहीं है तो पहले मंदिरों की परंपरा का ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद इस तरीके के विज्ञापनों को जारी करें। क्या है, महाकाल मंदिर अन्नक्षेत्र है और महाकाल मंदिर अन्नक्षेत्र जो है वहाँ रसीद कटाता है और वहीं भोजन करता है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। कभी कभी जैसे कि महामारी आई थी, उस महामारी के अंदर जो वॉलंटियर हमारे यहाँ सेवा दे रहे थे, मरीजों की जो सेवा कर रहे थे, अब वो 24 घंटे यदि सेवा कर रहे थे तो उनके लिए ज़रूर हमारे यहाँ से एक व्यवस्था हमने बनाई थी कि उन लोगों को भूखा न रहना पड़े, इसलिए उनके लिए ही, और उसका कोई शुल्क नहीं और ना कोई वो परंपरा थी। केवल अन्नक्षेत्र से बना के वो प्रसाद उनको दी जाती थी कि वो सेवा कर सके, जो मरीज हैं उनकी सेवा कर सके, उनको घर जाना नहीं पड़े, उन्हें भोजन की चिंता नहीं रहे। ये व्यवस्था, ये मानवता थी, ये मानवता है, ना कि विज्ञापन है, ना कि हम किसी को यहाँ से थाली भेज के उसका पैसा लेते हैं, या ना हमारे यहाँ ऐसी परंपरा कि थाली का पैसा लिया जाता है। ये सब भ्रामक है और इस भ्रामक की हम निंदा करते हैं। वहीं महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने भी विज्ञापन को तथ्यहीन और भ्रामक बताया था। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर में सिर्फ अन्न क्षेत्र में प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, यहाँ से कहीं भी थाली नहीं भेजी जाती। भ्रामक विज्ञापन को बंद कराने के लिए कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके अलावा कैट नेशनल कन्वीनर के मुकद्दस शेख ने महाकाल मंदिर प्रसाद थाली के व्यावसायिक उपयोग के लिए अभिनेता ऋतिक रोशन और जोमेटो के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। आपके द्वारा ये मामला भी संज्ञान में लाया गया है और जो व्यवस्था है यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने की है, तो जो हमारा अन्न क्षेत्र चलता है वहीं से प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है। मंदिर से किसी प्रकार की भी थाली कहीं बाहर नहीं भेजी जाती है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से भ्रामक है। भगवान महाकाल की महासवारी की लगभग सारी ही तैयारी पूरी हो चुकी है। सोमवार शाम को निकलने वाली शाही सवारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भीड़ और यातायात प्रबंधन में लगाए जाएंगे।
सवारी का मंच लगाकर स्वागत करने वालों को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने खास हिदायत दी है। उज्जैन में सावन और भादो महीने में भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सोमवार को इस साल की 7वीं और शाही सवारी महाकालेश्वर मंदिर से आरंभ होगी। शहर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं व व्यापारी संगठन से जुड़े लोग भगवान महाकाल की सवारी का स्वागत करने के लिए जगह जगह मंच लगाते हैं और बड़ी संख्या में भजन मंडली भी शामिल होती है। इन सभी को लेकर शनिवार और रविवार को भजन मंडली और स्वागत समिति के सदस्यों की एडीएम संतोष टैगोर और एसडीएम संजीव साहू ने पुलिस कंट्रोल रूम पर बैठक ली। एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि शाही सवारी को लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। सवारी का मंच लगाकर स्वागत करने वालों को लाइट व स्टेज को निर्धारित जगह में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्य सामग्री वितरण करने पर भी रोक लगाई गई है। वहाँ पर हमारे सभी लोग व्यवस्था बनाने के लिए आप लोगों के साथ है और हमारे साथी अधिकारियों से भी अनुरोध है कि आपको निदानता बनाते हुए चीजें बनानी है। हम बाबा के दरबार में हम भी बाबा की कृपा से ड्यूटी कर रहे हैं और कोई भारी असुविधा हमारे आदरणीय सर और मैडम लोग नहीं, जिसकी ज्यादा दिक्कत हो उसको वहीं से कृपा उसकी तरफ कर लेंगे, प्रभु जैसी चाहेंगे। बाकी हम लोग तो व्यक्तिगत नहीं चाहेंगे पर क्योंकि प्रभु चाहेंगे तो हो जाएगी उनसे। ठीक है, आसमान नाम सभी ने दे दिए ना, आपने किसी के छूटे तो नहीं है ना। मेरा अनुरोध है तो जिनने नहीं दिए वो नीचे सब इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, उनको अभी दे दीजिए और उनको अभी बुला लीजिए। इस स्वरूप को प्रस्तुत करना कालेजा तक आदमी में कर दे, पर सवारी मार्ग में बाबा की दिव्यता भव्यता कम नहीं होनी चाहिए। उसी सवारी के हिसाब से हम और हमारे वॉलंटियर्स सभी आपको बोलेंगे, तो वॉलंटियर्स की बात को सम्मान रखना है। वॉलंटियर्स जितने हमारे अधिकारी लगे हैं उनकी बातों का सम्मान रखना है। कोई सेट नहीं करेगा जबरदस्ती, और जिसको भारी कष्ट हो तो भैया शाही सवारी को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितने कर्मी लग रहे हैं, क्या पूरी व्यवस्था रही है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के प्रतिबंध के बाद जो शिथिल हुआ है उसके बाद लगातार भीड़ आती रही है और शाही सवारी को लेकर भी जो हमारा अनुमान है काफ़ी भीड़ आने की संभावना है। उसको दृष्टि देखते एक व्यापक पुलिस प्रबंध प्लान किया गया है। उसी को लेकर आज एक बैठक थी। हमने पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया था, तो हमें बाहर से भी कई अधिकारी मिले हैं। हमें बाहर से 5 एडिशनल एसपी और लगभग सब मिला के बाहर से हमें 1100 का पुलिस फोर्स मिला है। इसके साथ साथ हमारे जो ज़िले का पुलिस फोर्स और उनको मिला के लगभग 2000 सुरक्षाकर्मी इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। व्यवस्था को लेकर हमने एक विस्तृत जो योजना जो बनाई है उसके अनुसार जो हमारी सवारी है उसका व्यवस्था, इसके अलावा जो हमारा रूट है उसकी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, साथ ही साथ जो हमारे संवेदनशील पॉइंट्स हैं, रामघाट की व्यवस्था, दत्त अखाड़े की व्यवस्था, इन सबको विस्तार से डिस्कशन किया गया है। पूरी व्यवस्था प्लान कर ली गई है और कल आज इसकी बैठक थी, कल इसकी एक रिहर्सल होगी और परसों इस पूरी व्यवस्था को हम अच्छे तरीके से संपादित कराएंगे। तो काफ़ी लंबा रूट भी रहने वाला है इस समय, तो क्या हाँ, जैसा मैंने कहा सज्जा भी काफ़ी की जा रही है जी, स्थान सज्जा भी काफ़ी की जा रही है। हाँ, निश्चित तौर पे इसमें 70 भजन मंडलियों की जानकारी आई है। इसके अलावा जो पालकी रहती है उसमें पालकी में पूरा परिवार उनका निकलता है, वो भी काफ़ी एलिबरेट रहती है और एक्सटेंडेड रूट है, लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर का रूट है। उस पूरी व्यवस्था में हम रूट इंतजाम भी लगा रहे हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहे हैं। एक अच्छी बात इस पूरी व्यवस्था में ये है कि इस बार हमने जन सहयोग को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है और उसके अनुरूप हमने कुछ वॉलंटियर्स तैयार किए, जिसमें हमारे नगर रक्षा समिति के लोग, कोटवार जो हमारी एक व्यवस्था का अंग होंगे उनको भी रखा है। साथ ही साथ जो हमारे भक्त मंडल या भजन मंडलियाँ हैं उनसे भी हमने वॉलंटियर्स लगाए हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्वागत मंच है इनके भी लोगों को हमने मीटिंग ली है, इनसे भी है। तो पूरी व्यवस्था एक जन सहयोग के साथ मिलकर पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ बेहतर व्यवस्था हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। चाकूबाजी करने वाले अपराधियों का बवासा पुलिस ने क्षेत्रवासियों के सामने जुलूस निकाला। अपराधी कभी नहीं करने का अपराधियों ने लिया संकल्प। कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मटकी फोड़ने को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने चाकूबाजी की और प्राण घातक हमला कर दिया, जिसको लेकर पवासा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। प्रभारी गजेंद्र पचौरिया द्वारा चाकूबाजी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई। 48 घंटे के अंदर प्राणघातक हमला करने वाले अपराधियों को पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने गिरफ्तार कर एक सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों को इस क्षेत्र में ले जाकर पुलिस द्वारा धुआंधार सम्मान जनता के बीच किया गया। हर क्षेत्र में जहां पर वह अवैध वसूली कर रहे थे, जुलूस निकालकर सम्मान के साथ संकल्प दिलाया, अपराध कभी नहीं करेंगे। परसों कृष्ण जन्माष्टमी की रात को संगापुर में एक मटकी फोड़ने का प्रोग्राम था
वहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे हुए थे जो शंकरपुर पंचकुआ के रहने वाले थे और आसपास करौंदिया गांव है और गोपालपुरा जो मस्सी रोड विलेज है वहाँ के थे। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े में चाकूबाजी हुई और एक विजय नाम का लड़का है जिसके सर में चाकू लगा है, इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना प्रभासा पर। और उनके कुछ अन्य जो साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनको भी माननीय न्यायालय पेश करेंगे। परसों कृष्ण जन्माष्टमी की रात को शंकरपुर में एक मटकी फोड़ने का प्रोग्राम था। वहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे हुए थे जो शंकरपुर पंचकुआ के रहने वाले थे और आसपास करौंदिया गांव है और गोपालपुरा जो मस्सी रोड विलेज है वहाँ के थे। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े में चाकूबाजी हुई और एक विजय नाम का लड़का है जिसके सर में चाकू लगा है, इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना प्रभासा पर। चिमनगंज थाने में पकड़ाया चोरी का आरोपी त्रिशूल पारदी, कुख्यात बदमाश है। 2 चोरियों का मशरूका बरामद। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लगातार चोरियों के मामले में पुलिस ने त्रिशूल पारदी पिता गोपाल पारदी निवासी पवासा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कैलाश एम्पायर में हुई चोरियों के बारे में पूछताछ करने पर उसने घटना कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से चोरी गया माल भी बरामद किया है। आरोपी त्रिशूल पारदी चिमनगंज थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है और पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल की हवा खा चुका है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कैलाश एम्पायर में रहने वाले भगवान पिता सुंदरलाल के घर में विगत 8 जुलाई को चोरी सहित छोटी मायापुरी में रहने वाली सोनी पति मनोज रायकवार के घर चोरी करना कबूल किया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मशरूका जब्त कर लिया है। बदमाश त्रिशूल पारदी के चिमनगंज थाने में 4 वारंट बाजी हैं। इसके अलावा वह पिछले दिनों पवासा क्षेत्र में डकैती डालने की योजना में पकड़ाए आरोपियों के साथ था और फरार चल रहा था। 18 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी त्रिशूल पारदी को सेंट पॉल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस को बरगला रहा था और नाम भी झूठा बता रहा था। थाने लाकर पूछताछ करने पर आरोपी ने वारदात कबूल की। इसके अलावा आरोपी ने चिमनगंज क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों के मामले में भी पुलिस को सुराग उपलब्ध कराए हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस अन्य चोरियों का भी खुलासा कर सकती है। आरोपी त्रिशूल सितंबर 2020 में भी 2000 का इनामी रह चुका है। फिलहाल पुलिस को इसके 2 और साथियों सिकंदर और गौतम की भी तलाश है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में तमिलनाडु के सलेम से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली ट्रेन से 5 करोड़ 70 लाख की देश की सबसे बड़ी रॉबरी के मामले में भी आरोपी का नाम आ चुका है। उस समय तमिलनाडु पुलिस त्रिशूल को ढूंढती हुई उज्जैन भी आई थी। उज्जैन के रतन एक्सटेंशन के रहवासियों ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। उज्जैन के रतन एक्सटेंशन और आसपास के रहवासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं मामले की जानकारी रहवासियों ने देते हुए बताया है कि लंबे समय से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आने जाने और अन्य कार्य को करने के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जलभराव होने के कारण कई बीमारियों का भी डर बना हुआ है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही व समाधान नहीं किया गया। साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम नगर निगम अधिकारियों को दिया गया है। अगर 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन कर चक्का जाम किया जाएगा। यहाँ पे बरसात में इतना पानी रहता है, 8 दिन के बिना पानी निकलता नहीं है। सांप वगैरह जनावर निकलते हैं, बच्चे नीचे मतलब स्कूल नहीं जा पाते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और प्लाटों में पानी भरा रहता है और प्रीति नगर से पानी आता है हमारे इधर, तो पानी निकलता ही नहीं है। हम लोग सब लोग बहुत परेशान हैं। भाई हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा समस्या, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बड़े बड़े सांप जानवर सब बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। हम लोग ये है कि अगर हम पैर भी रखें ना तो हम बीमार हो जाए, इस तरह की समस्या हो रही है। आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। कम से कम 1 महीने 2 महीने से पानी बिल्कुल भरा ही हुआ है, निकलने बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब हम बताइए हम कैसे निकले बाहर, आप ही बताइए। यहाँ पर हम प्रेम रतन एक्सटेंशन के सभी लोग एकत्रित हुए और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के पानी की, जो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके कारण हमारे यहाँ समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और दूसरा, इसकी जो शिकायत है, समस्या से निजात दिलाने के लिए हमने महापौर विधायक जी सभी को करी, मगर आज तक किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं करा। इसलिए हम आखिरी बार महापौर जी, सभापति और विधायक जी को निवेदन कर रहे हैं, पार्षद महोदय को निवेदन कर रहे हैं, आयुक्त महोदय को निवेदन कर रहे हैं कि शीघ्र इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा 3 दिन बाद बुधवार के दिन हम सभी लोग मिलकर कॉलोनी निवासी 4 वे पे चक्का जाम करेंगे। गोगाजी महाराज की नवमी के दिन महावाल्मीकि पंचायत मनावर के 2 स्थायी छड़ी निशान का भव्य चल समारोह निकाला गया।
इसके पहले एसडीओपी धीरज बब्बर सर, टीआई नीरज बिठर सर, डबरा गोगा मेडी पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गोगा जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया। चल समारोह नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए समापन किया गया। सभी अधिकारी, नगरवासियों, पत्रकार साथी ने सहयोग दिया। वंदे गौ मातरम और भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा आज गौ माता और पशुओं पर फैल रही लंबी नामक बीमारी को लेकर पूजन यज्ञ किया गया व गाय को चारा खिलाकर गाय की सेवा की गई। प्रांतीय अध्यक्ष साथ तिवारी ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि हमारी संस्था गौ माता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काम करती है। समय समय पर गौशाला में जाकर हमारे द्वारा गाय की देखभाल की जाती है। यही कारण है कि आज देश भर में पशुओं में फैल रही लंपी नामक बीमारी से पशुओं की जान जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में यह वायरस अभी नहीं आया है, लेकिन आसपास के दूसरे राज्यों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसमें गौ माता सहित अन्य पशुओं की मृत्यु हो रही है, जिसको लेकर समिति ने आज गौशाला में पूजन हवन किया और भगवान से इस घातक बीमारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की व साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए दवाई निर्मित करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने गौ माता की सेवा कर चारा खिलाया और यज्ञ कर भगवान से प्रार्थना की। क्योंकि देश के अंदर लंपी नामक वायरस ने जिस तरह से गौ माताओं को अपनी चपेट में लिया हुआ है, सनातनी होने के नाते हम लोगों के मन में एक भाव आया कि चूंकि हमने कोरोना महामारी निवारण के लिए भी अनुष्ठान यज्ञ किया था और उस पर विजयश्री प्राप्त की थी, इसी क्रम में आज श्रद्धेय आदरणीय श्री महंत बालकृष्ण दास जी महाराज से निवेदन किया। गुरुजी ने इसको सहज रूप से स्वीकार किया और भारत चीन तिब्बत समन्वय संघ के बैनर तले आज हमने गौ माता के रक्षार्थ के लिए लंपी नामक वायरस की महामारी निवारण के लिए इस स्थान पर बैठ कर के यज्ञ अनुष्ठान किया है। गौ माता की आज श्री शीतला माता गौशाला पर आज जो देश के अंदर गौ माता के ऊपर जो संकट है लंपी वायरस का, जो उसके लिए निवारण के लिए गौशाला पर यज्ञ एवं संगोष्ठी की गई है कि गौ माता का जो संकट है उसको किस तरह से निवारण किया जाए। तो हमारे श्याम गुरु और तिवारी जी वगैरह सभी ने विचार करके आज गौ माता के लिए यहाँ पर गौशाला पर यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके कारण गौ माता के ऊपर जो संकट है लंपी वायरस का, उसका निवारण हो। भारत तिब्बत समन्वय संघ मालवा प्रांत उज्जैन शाखा और गौ संवर्धन गौ संरक्षण प्रभाग द्वारा यहाँ पर जो देश के अंदर गाय पर लंपी नामक बीमारी जो फैली है, जिसके कारण कई गायों की आज समय मौत हो रही है, उस बीमारी से गायों की रक्षा हो उसको लेके यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हुआ था। किस प्रकार से इस बीमारी से गाय की रक्षा की जा सकती है, इसको लेकर संगोष्ठी हुई है। हम सभी ने भगवान से प्रार्थना की है कि गाय की इस बीमारी से रक्षा हो। साथ में ही भारत तिब्बत समन्वय संघ शासन प्रशासन से भी ये मांग कर रहा है कि बहुत शीघ्र ही इसकी बीमारी से जो निवारण के लिए दवाइयों की व्यवस्था है, इंजेक्शन की व्यवस्था है, वो सभी स्थानों पर पहुँचे, ताकि गायों पर जो बीमारी आने वाली है, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में तो बीमारी बड़े व्यापक स्तर फैल चुकी है। मध्य प्रदेश सब थोड़ा अछूता है, पर उसके लिए पहले से इसकी तैयारी हो जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे भारत तिब्बत समन्वय संघ के माध्यम से आयोजन किया था। साईं फरिश्ते फाउंडेशन की संचालक करिश्मा दने ने बताया है कि जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर भगवान श्री कृष्ण एवं खाटू श्याम वाली की भजन संध्या का शुभारंभ हमारे सहयोगी प्रसिद्ध समाजसेवी पंडित हेमंत व्यास एवं उनकी टीम के सहयोग से विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, पार्षद गब्बर भाटी के पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत द्वारा भगवान खाटू श्याम को यज्ञ आहुति एवं अखंड ज्योत प्रज्वलित कर भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्याम भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियों में झूम उठे। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान पंजीकृत संस्था ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन क्लब आनंद द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुप्रसिद्ध भजन गायिका अनुष्का एवं अधिष्ठा भटनागर, साथ ही संस्था सदस्य प्रसिद्ध गायक ज्वलंत शर्मा की टीम द्वारा गोपाल मंदिर छतरी चौक उज्जैन पर भव्य भजन संध्या एक शाम श्याम के नाम का आयोजन किया गया था।
भजन संध्या का देर रात तक शहरवासियों ने आनंद लिया। राजगढ़ जिले में बहरूपिया को भारी पड़ा नकली किन्नर बनकर उगाई करना। असली किन्नरों ने किया पुलिस के हवाले। 151 के तहत की गई कार्यवाही। राजगढ़ जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां राजगढ़ ब्यावरा के बीच दो बहरूपिये किन्नर बनकर लोगों से पैसे की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि राजगढ़ जिले के असली किन्नरों की टोली ब्यावरा से राजगढ़ ऑटो से जा रहे थे, जिसकी नजर दोनों बहरूपिये युवकों पर पड़ी, जिन्हें देखकर वे उन्हें नकली किन्नर समझ बैठे। असली किन्नरों ने अपना ऑटो रुकवाया और नकली किन्नरों को पकड़ने के लिए पीछा किया। असली किन्नरों को देख बाइक पर सवार एक साथी भागने में कामयाब रहा। वहीं नकली किन्नर बने दो बहरूपिये युवकों को ग्रामीणों की मदद से पकड़कर असली किन्नरों के हवाले कर दिया गया। किन्नरों ने दोनों युवकों की जमकर धुनाई की और उन्हें निर्वस्त्र कर जुलूस निकालते हुए सिटी थाने लेकर गए, लेकिन मामला देहात थाना क्षेत्र का होने के कारण असली किन्नर उन्हें देहात थाने लेकर गए और उचित कार्यवाही की मांग की। उक्त मामले में आज देहात थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों युवक नकली किन्नर बनकर लोगों से पैसों की मांग कर रहे थे, जिन्हें असली किन्नरों के द्वारा थाने में लाकर प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो बहरूपिये थे जिनके द्वारा अलग अलग किरदार में लोगों के सामने अपनी कलाकारी पेश कर कमाई की जाती है। फिर भी उन पर 151 के तहत कार्यवाही की गई और तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। खेत भागे, नदी भागे, हमने 4 लड़के भेजे, वो पकड़ के लाए। लेडीज के वो चेन तोड़ के इनको जिनको आपने पकड़ा है उनके साथ बाइक वाले भी है साथ में। एक बाइक वाला लड़का लेके जाता है इनको और वो खड़े रहता है, चौकीदारी करता है। इनसे पूछो बाइक वाला लड़का कौन है, वो उगाई करवाता है इनसे। और ये औरत बच्चे वाले, इनके बच्चे भी, औरत भी इनकी। अभी बोला इन लोगों में कि इनके बच्चे हमारा बच्चा, एक बोलता हमारी लड़की है, एक बोलता हमारा लड़का है। अब क्या करेंगे, हमें माफ कर दो मोसी। हमने बोला तुमने राजगढ़ जिले में हमारा ऐसा मचारा काम कैसे माफ करेंगे जी। हाँ जी, ब्यावरा से राजगढ़ जा रहे थे, हम अनुगाई पे जा रहे थे, घर भी जा रहे थे। वहाँ पे तो रास्ते में ऑटो से जा रहे थे हम लोग, तो एकदम निगाह पड़ी सबसे बड़ी मेरे गुरु भाई की। तो इनने देखा तो बोले तो ये किन्नर है, ये कोई मांगने वाला दिख रहे बेरूपी। तो इनको देखा तो हमने ऑटो वापस घुमा के और वापस पलटे, तो इनको पकड़ने गए तो इनके साथ गाड़ी वाला था, बाइक वाला, तो वो गाड़ी लेके भगा। उनने बोला जाओ भगो यहाँ से, बोले किन्नर लोग आ गए। दौड़ लगाए वहाँ से, तो दौड़ लगाते वो भगे तो गांव में चले गए। गांव में जाकर तो नदी में कूद गए उधर जंगल के पीछे। तो गांव वालों ने इनको पकड़ा और हम लोगों ने बोला उनको, भैया इनको कैसे भी करके पकड़ के लेके आओ, आप जो बोलोगे इनाम हम आपको देंगे, लेकिन इनको हमको पकड़ा दो। तो लेकिन ये तो हमारा हाथ से निकल गए, हम भाग नहीं पाए। तो उन गांव वालों ने पकड़ के ला करके हमारा सिफरत करी, तो हमने इनको पकड़ के ला के सीधे थाने पे लेके आए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में फिर शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का दौर, नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 4 दिनों से थम रही बारिश का दौर रविवार सुबह से फिर शुरू हो गया है। रविवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है और मूसलाधार बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं ब्यावरा शहर से गुजरने वाली अजनार नदी भी खतरे के निशान को पार कर रही है और धीरे धीरे नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा है। मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियों में पानी घुसने लगा है। बारिश के चलते प्रशासन ने भी अनाउंसमेंट के माध्यम से निचली बस्तियों के घरों को खाली कराने व सावधानी रखने का आग्रह किया है। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।